नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस आजकल कुछ इस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है जिसके परिणामों पर शायद उसकी नज़र नहीं होती है, और वो बीजेपी को नीचा दिखाने के चक्कर में कि बीजेपी को किसी तरह से निशाने पर लिया जाए, उस चक्कर में कई बार सेल्फ गोल कर लेती है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेती है, या विषय बूमरैंग कर जाता है, हिट कर देता है उनको खुद ही। वैसा क्यों मैं कह रहा हूँ? अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेथ हुई उनको, लेकिन उनकी डेथ के अगले दिन से ही कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा, या कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, ये दिखाने के लिए कि वो पूर्व प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं, जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। जिस तरह का सम्मान उन्होंने किया वो सबको मालूम है। खैर, तो एक सम्मान दिखाने की कोशिश की कि ये दिखाने की कोशिश की वो मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, और इसके लिए उन्होंने मांग की कि उनको जो पुराने मतलब पूर्व प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं के जहाँ पर जिनका अंतिम क्रिया की गई थी, वहीं पर कहीं उनकी अंतिम क्रिया की जाए और उनके लिए एक स्मारक का स्थान दिया जाए। इसको लेकर के एक औपचारिक चिट्ठी भी लिखी गई, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखी और गृह मंत्रालय ने उसका जवाब दिया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये इसके पीछे सीधे सीधे राजनीतिक कारण था। अब आज क्या हुआ है? आज हुआ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुत्री ने मुलाकात की, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, और उनको ये सूचित किया गया कि सरकार पूर्व राष्ट्रपति के मेमोरियल को, उनके स्मारक को बनाने की दिशा में काम कर रही है। वो उसका निर्णय ले लिया गया है, इस बात की उनको सूचना दी गई। अब ये जो प्रणब मुखर्जी का स्मारक है, इसने कांग्रेस के पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी है। समझने की कोशिश करते हैं एक के बाद एक कि ये इसकी हवा क्यों निकाल दी है सरकार के एक निर्णय ने, और कांग्रेस क्या कर रही थी इन दिनों। प्रणब मुखर्जी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। बीच में कुछ दिनों को छोड़ करके जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी की जो छवि थी वो एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर थी, और वो कांग्रेस के खेवनहार बहुत मौकों पर रहे हैं, लेकिन जो उनका ड्यू था वो कांग्रेस ने उनको कभी नहीं दिया। मैं 3 उदाहरण बताता हूं जब प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री की कुर्सी मतलब प्रधानमंत्री का पद उनको मिलते मिलते रह गया। वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन लिप्स एंड द कप ऑफ द टी। चाय की कप से और ऊंट के बीच में बड़ा डिस्टेंस होता है। तो उसी तरह से प्रणब मुखर्जी 3 मौके पर चुके। पहला मौका जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या की गई थी, उस समय सबसे वरिष्ठ नेता थे, स्वीकार्य नेता थे, लेकिन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया और प्रणब मुखर्जी वो मौका चूक गए। उनको वो पद नहीं दिया गया। दूसरा मौका जब कांग्रेस की साझा सरकार बनी, मतलब जिस चुनाव में
राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, वो चुनाव के बीच में उनका असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद 234 सीट जीत करके कांग्रेस आई थी और प्रधानमंत्री पद के लिए फिर एक बार नरसिम्हा राव को बनाया गया, इस लिहाज से कि नरसिम्हा राव गांधी परिवार की लाइन टो करेंगे। उसको लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से रोज नरसिम्हा राव 10 जनपद को फ़ोन करते थे, इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आता था, सरकार चलती थी। ये बाकायदा किताबों में लिखा है, इसलिए इस पर कुछ वो और बताने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। वो मौका भी नरसिम्हा राव को नहीं मिला। तीसरा मौका जब 2004 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय भी लगभग सबकी यही वो थी कि प्रणब मुखर्जी ही प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। पहला ये कि एक बड़े अनुभवी, कुशल और हर दृष्टि से उपयुक्त नेता का अपमान था। दूसरा कि वहाँ पर कांग्रेस में इंडिपेंडेंट थॉट, नेशनल मतलब जिसको बोलते हैं, उस तरह के व्यक्ति को जो गांधी परिवार की लाइन सीधे तौर पर आंख बंद करके ना टोकरे, उसकी नहीं सुनी जाएगी या उसको कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं मिल सकता है। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो प्रणब मुखर्जी इन 3 मौकों पर प्रधानमंत्री बनने से चूके, हालांकि उनके पास हमेशा महत्वपूर्ण पद रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तक, लंबे समय तक वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा पद संभाले, विदेश मंत्रालय भी उनके पास था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पास रहीं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। जबकि जब भी सरकार मुश्किल में होती थी तो हमेशा प्रणब मुखर्जी ही न केवल चीज़ों का हल खोजते थे, बल्कि गलत चीज़ों पर, विपक्ष पर उतनी ही सख्ती से निपटते भी थे। उन्होंने कभी नहीं किसी बात पर समझौता किया। अब इस तरह के नेता को जब उनको लग गया कि अब वो जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, तो उन्होंने धीरे धीरे सेवानिवृत्ति की तरफ मन बनाया और राष्ट्रपति पद के रूप में उन्होंने राजनीति से लगभग, मतलब वो राजनीति का ख़त्म, जब आप अपनी राजनीति को अंत कहना चाहते हैं तो उस तरह के पद पर जाते हैं और वो राष्ट्रपति बने। और उसके बाद राजनीति तो उसके बाद ख़त्म ही हो जाती है, तो राष्ट्रपति बन करके अपना वो कार्यकाल या अपना राजनीतिक वो ख़त्म हो गया। अब इन सब के बीच जब उनकी डेथ हुई तो क्या उनको वैसा सम्मान मिला? इसको लेकर के उनकी पुत्री ने अभी जब मनमोहन सिंह के मामले पर लगातार कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो रही थी, तब सुष्मिता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बोला था कि कांग्रेस अपने किसी भी बड़े नेता को सम्मान कभी नहीं देती, नहीं दिया उन्होंने सम्मान। और मनमोहन सिंह का मामला सिर्फ पॉलिटिकल मामला है, सिर्फ वहाँ पर सिख की राजनीति या माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए ये सारी की सारी राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेताओं को जिनका ऐसा उनका मानना है कि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कांग्रेस के नहीं भी नेता हैं, उस तरह के सभी नेताओं को जो उनका सम्मान कांग्रेस के समय नहीं मिला वो दिया। जैसे सरदार पटेल, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस तरह के, वीर सावरकर तो खैर कांग्रेस के नेता नहीं थे, लेकिन वीर सावरकर को भी अपमानित किया जाता है, भुला दिया गया।
तो वो उनको भी सम्मान दिया इस सरकार ने। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको सम्मान नहीं मिलता था, उनको भारत रत्न दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई। तो अब ये जो सारा का सारा मामला है, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मिष्ठा मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें ये सूचित किया कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके लिए एक स्मारक बनाया जा रहा है, जो एक स्मृति, जो पुराने नेताओं की स्मृति के लिए एक जगह बनाई गई है, उस जगह पर उनका भी स्मारक बनाया जाएगा। तो न केवल शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया, बल्कि इस सरकार का भी किया और कांग्रेस को इस मामले में आड़े हाथ लिया। कांग्रेस इस मामले में सिर्फ अपने परिवार और जहां पर उनको पॉलिटिकल एडवांटेज लेने होता है उसकी बात करती है, इसलिए कि दिल्ली में चाहे इंदिरा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, यहाँ तक कि राजीव गांधी हों, यहाँ तक कि संजय गांधी के लिए भी एक मेमोरियल बना हुआ है, जबकि प्रणब मुखर्जी का कोई मेमोरियल नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति पीवी नरसिम्हा राव का कोई मेमोरियल दिल्ली में नहीं है, और उनको तो पार्टी ऑफिस में भी नहीं घुसने दिया गया था। और ये मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह से उनकी लाश पार्टी कार्यालय तक नहीं जा पाई, वो बाहर ही रही और बाहर से ही उनको हैदराबाद चली गई और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इस सरकार ने ही उनके लिए एक स्मारक का स्थान दिया है, उस स्मारक का प्रबंध किया। अब ये पूरी की पूरी जो लिगेसी इस तरह के नेताओं की है, उन नेताओं को कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा बाकी नेताओं की लिगेसी को लगातार नज़रअंदाज किया गया है। अब तक कितने सारे प्रधानमंत्री हो चुके हैं, किन प्रधानमंत्रियों को याद किया जाता है? सिवाय ये जो 3 एक परिवार के प्रधानमंत्री हुए हैं, इनके अलावा बाकी किसी को नहीं याद किया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी को जिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो इसलिए संभव हो पाया कि उनकी पार्टी सत्ता में थी। तो आज जो सरकार ने किया है, इसके राजनीतिक अगर आप मायने तलाशने लगिएगा तो इसके राजनीतिक मायने न केवल देश भर में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी जाएगा। हालांकि इससे बंगला ऐसा नहीं है कि बंगाली लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेजिंग जरूर होगी, मैसेजिंग एक जरूर होगी कि उनको इस तरह का सम्मान दिया गया। अब जो बात मैं कह रहा हूँ था, जहाँ से मैंने बात अपनी शुरू की, कि एक नैरेटिव बनाने की जो कांग्रेस की लगातार कोशिश है, इसको हमेशा वो राजनीतिक फायदे और नफ़ा नुकसान की दृष्टि से देखते हैं। उस राजनीतिक नफ़ा नुकसान का जो बैलून था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, कह लीजिए, या सरकार ने फोड़ दिया। जो लगातार कांग्रेस ये बताने समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनके नेताओं को सम्मान नहीं किया जाता है, अब ये दांव उनको उल्टा पड़ गया जब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को इस तरह उनके स्मारक बनाने की बात उनकी पुत्री से कही। तो जो ये कांग्रेस का नैरेटिव था, उसको ही उल्टा कर दिया कि आप सेलेक्टिव हो जाते हो, कांग्रेस सेलेक्टिव हो जाती है, वो अपने गिने चुने नेताओं की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात नहीं करती है। और ये शायद कांग्रेस को नहीं समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग तो आज चुटकी ले रहे थे कि जब तक राहुल गांधी अपनी छुट्टी से वापस आएंगे, तब तक प्रणब मुखर्जी के स्मारक पर सरकार काम भी करना शुरू कर देगी, वहाँ काम भी लग सकता है। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस कई बार इस तरह के निर्णय करती है जो उन पर उल्टा पड़ता है। राजनीतिक नैरेटिव बहुत सोच समझ के शुरू करना चाहिए,
इसलिए कि जब दांव उल्टा उल्टा पड़ता है या जब बूमरैंग अचानक आकर के लगता है तो चोट ज़्यादा लगती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।